हेलो स्टूडेंट्स। तो कल लोकेशन ऑफ रूट्स पे मैंने केसेस बता दिए थे और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उस पे क्वेश्चंस थे, एक एग्जांपल्स अपन ने ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में ले लिया था। ठीक है, आज दो चार क्वेश्चन अपन थोड़े इसमें वो करेंगे जो स्टैंडर्ड केस नहीं है ना, मतलब आपको दिमाग खर्च करना पड़ता है। सारी पॉसिबल केसेस आपको सोचनी पड़ेंगी, सब में अलग अलग कंडीशंस लगा के सबका इंटरसेक्शन वगैरह लेके मतलब यूनियन वगैरह जो भी केसेस का लेके फिर फाइनल आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज़ और कि अभी तो अपन ये जो चीज़ें दो तीन एग्जांपल लेंगे वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के पर्पज से लेंगे, है ना। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि मतलब जरूरी के मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसे लेंदी क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि इतनी इतनी कंडीशंस बनेंगी उसको सॉल्व करने में 10-10 मिनट लगे, है ना। जस्ट एक थ्योरेटिकल पर्पज से ही अपन इन चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन लेते हैं। a plus 2 x square minus 2x plus 1 greater than 0 for all x belongs to 5 to infinity. Find a. ठीक है, ये बोल के भाई साहब चुप हो जाएंगे। अब आपको क्या समझ में आता है क्वेश्चन में कि ये चीज हमेशा पॉजिटिव है इतने एक्स के लिए, बाकी से कोई मतलब नहीं है, इतने में होनी चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है? तो अगेन सबसे पहला जो केस है वो तो ये कि इसने कहीं भी क्वाड्रेटिक शब्द तो लिखा ही नहीं है, ना ही क्वेश्चन में दिया है कि a-2 नहीं हो सकता। तो अगेन मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में आपको एक केस लीनियर का तो छोड़ना ही नहीं है। तो केस 1, when a plus 2 is 0, that is a is equals to -2, तो उस केस में ये तो 0 हो जाएगा, तो ये आएगा -2x plus 1 greater than 0। तो ये आ रहा है आपका 1 minus 2x greater than 0, 1 is greater than 2x and x is less than half। ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में कि हर x जो 5 या 5 से बड़ा है उसके लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू होनी चाहिए। लेकिन अगर लीनियर केस है तो उस केस में इस जो इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है वो क्या है, x हाफ से छोटा होना चाहिए। लेकिन हमारा क्या है, 5 या 5 से बड़े के लिए हर x के लिए ट्रू होना चाहिए, बट ये चीज तो है ही ट्रू। तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, हेंस a is equals to -2 is not accepted। अगर मान लो ये यहां से आ जाता x ग्रेटर देन हाफ के लिए, कि मतलब x हाफ से जब बड़ा होगा तो वो हमेशा ट्रू होगा। तो हाफ से बड़े के लिए अगर ये चीज हमेशा ट्रू हो जाती, मतलब 5 या 5 से ज्यादा के लिए तो ऑलवेज है, तो उस केस में a बराबर -2 एक्सेप्ट किया जाता। लेकिन यहां नहीं किया जाएगा क्योंकि ये चीज तो ट्रू है हाफ से छोटे के लिए और हमें चाहिए थी 5 या 5 से बड़े के लिए। ठीक है ना, इसलिए ये वाली लीनियर वाला केस, इस केस में इसका सॉल्यूशन -2 नहीं काउंट होगा। नाउ केस 2, when a is not -2 ना, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक नहीं है। नाउ क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक है। तो अब आप सोचो ऐसा कब कब हो सकता है ना, केसेस सोचो। सबसे पहले तो एक बात बताओ, कोई भी डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा या ऐसा या ऐसा 5 से लेके इंफिनिटी तक पॉजिटिव हो सकता है क्या? क्योंकि अगर आपने ऑब्जर्व करा हो तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये बेटा कि जो डाउनवर्ड पैराबोला है ना वो दोनों तरफ नीचे जा रहा होगा माइनस इन्फिनिटी को, मतलब जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, वाई तो नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। वो तो दो रूट्स होंगे कोई फाइनाइट अल्फा से बीटा, उसके बीच में ही नेगेटिव होगा। जैसे इस केस में ये जो y है, y ax² प्लस bx प्लस c जो भी है, ये y हमेशा y नेगेटिव कभी नहीं होता, y नेगेटिव कभी नहीं होता। इसमें भी y नेगेटिव कभी नहीं होता, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव क्या पॉजिटिव ना, y पॉजिटिव कभी नहीं होता, इसमें भी y पॉजिटिव कभी नहीं होता। ठीक है ना। और आपको क्या चाहिए, y पॉजिटिव, मतलब पूरी क्वाड्रेटिक जो है वो हमेशा 0 से बड़ी चाहिए 5 या 5 से आगे के लिए। मतलब रियल लाइन पे आप देखो तो 5 और 5 से आगे के लिए वो हमेशा ऊपर ही ऊपर हो। तो डाउनवर्ड पैराबोला में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। डाउनवर्ड पैराबोला तो अल्फा से बीटा के बीच में ही
एक फाइनाइट इंटरवल के अंदर ही ऊपर होता है, पॉजिटिव होता है, या होता ही नहीं है। और आप एक इनफाइनाइट इंटरवल के लिए क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हमेशा या पॉजिटिव डाउनवर्ड पैराबोला में कभी नहीं हो सकती, पैराबोला में नॉट पॉसिबल, ठीक है ना जी। इनफाइनाइट इंटरवल के लिए क्वाड्रेटिक डाउनवर्ड पैराबोला में कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती। सिमिलरली इनफाइनाइट इंटरवल के लिए नेगेटिव चाहिए हो तो अपवर्ड पैराबोला कभी आंसर नहीं दे सकता। मतलब इस केस में आपको a+2 लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर a+2 लेस देन 0 हो गया आपका पैराबोला यूं घूम जाएगा, अब चाहे डी फलाना ढिमकाना कुछ भी हो, 5 और उसके आगे हमेशा के लिए वो पॉजिटिव नहीं हो सकता, एक फाइनाइट लेंथ में हो सकता है, ठीक है जी। तो डाउनवर्ड तो भूल ही जाओ, ठीक है जी, नोट कर लेना ये सारी बातें, है ना। डाउनवर्ड के लिए तो पॉजिटिव नहीं है, तो बचा क्या, अपवर्ड पैराबोला, बचा क्या, अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड मतलब a+2 शुड बी ग्रेटर देन 0, दैट इज a शुड बी -2, ये तो कंडीशन पहले लग गई। नाउ अपवर्ड में बहुत कुछ हो सकता है, सोचो अगर d लेस देन 0 मतलब हमेशा ही ऊपर, रूट ही ना हो उसके लिए, तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो 5 कहीं तो होगा दुनिया में, तो 5 या 5 से आगे के लिए हमेशा पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है इसी में ऐसा हो कि d बराबर 0 हो जाए, d बराबर 0 हो जाए, लेकिन वो जो रूट है, जैसे d ऐसे भी हो सकता है, अगर ऐसे हो गया तो ये जो पॉइंट अल्फा है ये 5 से बड़ा हो गया और उस पर वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, 5 या 5 से आगे के लिए हमेशा वो पॉजिटिव चाहिए। क्या ये पीक 5 पे आ सकती है, नहीं आ सकती, क्योंकि इंक्लूड करोगे 5 को तो 5 पे वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती। मतलब ऐसा भी पॉसिबल है कि 5 इधर हो और रूट ऐसा आ जाए, डी ऐसा आ जाए, लेस देन 0 फिर तो काम ही खत्म। और इस केस में डी बराबर 0 हो जाए, बट -b जो 2a है वो 5 से छोटा हो जाए, ठीक है ना। d लेस देन 0 हो जाए और -b/2 भी 5 से छोटा, ठीक, ये हो गया। या फिर एक केस क्या बनेगा कि रूट्स आ जाए इसके, लेकिन दोनों रूट 5 से पहले गिर जाए। तो एक बात तो ये केस तो ठीक है, तो एक ही बात होगी, दोनों रूट 5 से पहले गिर जाए, इसमें भी दोनों रूट 5 से पहले गिर गए, है ना, तो इनको एक ही साथ ले लो, अलग अलग करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई ये भी पॉसिबिलिटी है और ये भी पॉसिबिलिटी है ना, इसको अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है आपको। हाँ जी, तो d ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 में ये दोनों केस चलेंगे। ये पीक इधर नहीं आ सकती, इसके राइट में नहीं जा सकती, ठीक है ना। इसमें दोनों रूट 5 से छोटे होने पड़ेंगे, और इसमें तो कोई रूट का लफड़ा ही नहीं है, बस d लेस देन 0 होना चाहिए। तो देखो लीनियर देख लिया, डाउनवर्ड पॉसिबल नहीं है, अपवर्ड के अंदर सारे केसेस देख लिए, बस यही पॉसिबिलिटी है। तो ये तो चल ही रहा है आपका ऊपर। अब उसके अंदर दो केस है, दिस और दिस, या तो ये हो जाए या ये हो जाए। तो देखो कहानियां बनेगी कैसे, ये कब होगा, जब d लेस देन 0 हो जाए, बस। a तो है ग्रेटर देन d लेस देन 0, d मतलब b² 4 माइनस 4 इंटू a+2, 4 माइनस 4 इंटू a+2 शुड बी लेस देन 0। तो 4 उड़ गया, 1 माइनस a-2 लेस देन 0, a इधर आ गया और ये -1, तो a शुड बी ग्रेटर देन -1। अब एक बात बताओ, a -2 से बड़ा होना चाहिए, ये तो चल ही रहा है, और उसके अंदर आ गया a -1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये मान लो फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट और सेकंड का क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे। भाई ये तो होना ही चाहिए, तभी तो ए अपवर्ड की बात कर रहे हैं। ऊपर से ये केस है कि d लेस देन 0, तो ये -1 से बड़ा ही कह रहा है, -2 से बड़ा, 1 और 2 का इंटरसेक्शन आ गया -1 से बड़ा। ये आ गया आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस केस, है ना। इसको केस 2 बोल दिया तो इसको केस 3 बोल दो, आप ऐसे बोल सकते हो ना, सॉल्यूशन ऑफ केस 2। नाउ एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये हो जाए, इसके लिए क्या चाहिए आपको, d चाहिए। अब ये कौन सा केस है, ये अपना एक स्टैंडर्ड केस है कि दोनों रूट क्या होना चाहिए, 5 से छोटे। कल जो बताए थे 5 में सबसे पहले वाला, तो दोनों 5 से छोटे मतलब d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन -b/2 लाइन ऑफ सिमेट्री 5 से छोटा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन
a इंटू एफ ऑफ 5 पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अब उसको ध्यान दो, a इंटू एफ ऑफ 5 हमने इसलिए लिखा था कि दोनों केस अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों को क्लब करा था, तो a इंटू एफ ऑफ 5 पॉजिटिव था। इसमें तो हम ऑलरेडी अपवर्ड ले रहे हैं, तो इंटू ए लगाने की जरूरत नहीं है, बस सीधा एफ ऑफ 5 पॉजिटिव होगा, क्योंकि यही केस है। एफ ऑफ 5 पे वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। इन तीन कंडीशंस का क्या लोगे? इंटरसेक्शन। तो देखो अब बार बार कुछ चीजें क्या कंडीशंस कॉमन होती है, तो बार बार सॉल्व नहीं करना। जैसे आपने ये डी निकाल लिया, ये लेस देन 0 कब आया? जब a माइनस 1 है से बड़ा है। तो ये ग्रेटर देन 0 कब आएगा? जब a माइनस 1 से छोटा हो जाएगा। माइनस 1 या 1 से छोटा हो जाएगा। भाई इतना ही तो करना है, यहाँ ग्रेटर देन 0, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू, तो a माइनस 1 या उससे छोटा हो जाएगा। ये आ गई मान लो थर्ड नंबर दे दो मैं ताकि आपको याद रहे। ये यहां से कंडीशन निकालोगे माइनस बी बाई 2 है, तो माइनस बी कितना? माइनस 2 अपॉन माइनस बी कितना? माइनस 2 अपॉन ए, 2a, 2 इंटू ए प्लस 2 लेस देन 5, तो माइनस माइनस प्लस 2 टू कट गया, तो 1 अपॉन ए प्लस 2 माइनस 5 लेस देन 0, ये आ गया 1 माइनस 10 माइनस 5a अपॉन ए प्लस 2 लेस देन 0। तो यहां से आ गया माइनस 5a माइनस 9 अपॉन ए प्लस 2 लेस देन 0। इसको मैं ऊपर लिख दूं, ये रब करके, है ना, जगह नहीं है थोड़ी, तो ये रब करके यहाँ लिख दिया। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। 5a प्लस 9 a प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। तो देखो वेविकल से एक रूट आएगा माइनस 2, एक आएगा माइनस 9/5, तो माइनस 9/5 का मैग्नीट्यूड तो 9/5 2 से तो छोटा ही हुआ मैग्नीट्यूड में, और माइनस है तो इसके राइट में आएगा ना, माइनस 9/5, क्योंकि ए के कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस, तो ए बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिट से माइनस 2, ओपन 0 है मतलब इक्वलिटी नहीं है यहाँ, है ना, यूनियन माइनस 9/5 टू इंफिनिटी, ठीक है जी। ये हो गया फोर्थ नंबर। उसके बाद एफ ऑफ 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 5 रखोगे उसमें, 5 रखोगे तो इधर होगा ना, तो 25 इंटू ए प्लस 2 माइनस 10 प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 25 2 50, 25a 50 माइनस 10 40 प्लस 1 41 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो a शुड बी ग्रेटर देन माइनस 41/23। ये हो गया नंबर मान लो 5। तो देखो 3 4 5 इन तीनों का क्या लगा आपस में? इंटरसेक्शन, क्योंकि ये एक ही केस की कंडीशन है। तो 3 क्या कह रहा है? अब अपन इंटरसेक्शन लेके देखते हैं। एक कह रहा है माइनस 41/23 क्या होगा? 2 से छोटा होगा थोड़ा सा, और मैग्नीट्यूड आगे माइनस लगा है तो माइनस 2 से बड़ा होगा। तो देखो ये क्या रहा है? माइनस इनफिनिट से माइनस 2 ओपन, और फिर माइनस 9/5 से इंफिनिटी। अब 9/5 और 41/23 में देखो कौन बड़ा होगा? 41/23 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 23 से 23 और कितना बचा? 18। अब आगे 180, तो 23 6 23 7 171 है ना, सॉरी 161, ठीक है जी। ये 19, तो 1.7 के आसपास है, और 9/5 की वैल्यू है 1.8, तो 9/5 का मैग्नीट्यूड बड़ा है ना, और साइन नेगेटिव है, तो 9/5 माइनस का इधर आएगा, और माइनस 41/23 उससे बड़ा होगा। दूसरा कह रहा है माइनस 41/23 से बड़ा हो जाए, और ये क्या कह रहा है? ये a माइनस 1 से छोटा हो जाए, ठीक है ना। तो देखो इसमें तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। ये कह रहा है माइनस 41/23 से बड़ा हो जाए, और ये कह रहा है माइनस 1 से छोटा हो जाए, तो यही कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ केस 3 क्या आ गया? 5 आ गया, 5। ये सॉल्यूशन ऑफ केस 2, और ये सॉल्यूशन ऑफ केस 1, ये भी क्या आ गया?
5 आ गया। तो 1, 2 और 3, जो फाइनल आंसर आप दोगे दैट वुड बी सॉल्यूशन 1 यूनियन सॉल्यूशन 2 यूनियन सॉल्यूशन 3। ठीक है ना, तीनों मतलब ये नहीं दिख रहा होगा तो फाइनल आंसर ये है। फाइनल आंसर क्या होगा, सॉल्यूशन 1 यूनियन सॉल्यूशन 2 यूनियन सॉल्यूशन 3। तो 1 से कोई ये नहीं आया, इससे कोई ये नहीं आया, बस इसी से आया। तो फाइनल आंसर इज ए इज ग्रेटर देन -1। तो देखो 15 मिनट लग गए ये क्वेश्चन समझाने में। तो अब आप इससे ये गलत इंटरप्रेट मत करना कि ये तो बहुत टफ है या नहीं, तो थोड़ा दिमाग जरूर खर्च होता है, बट मैं 1-2 क्वेश्चन अभी और करा दूंगा। तो जब आप सोचना शुरू करेंगे तो दिमाग की नसें खुलेंगी, हाँ यार ऐसे होता है। ठीक है ना। दूसरी चीज कि एग्जाम में क्वेश्चन देखो मोस्ट प्रोबेबली इतना लेंथी ऐसा नहीं आएगा कि कई सारे केसेस हो। ठीक है ना, क्योंकि फिर वो टाइम के हिसाब से देखो मतलब सुटेबल नहीं होगा। टाइम क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो 2-3-4 मिनट के अंदर होने वाला हो। ठीक है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चंस कई सारे केसेस वाले नहीं आएंगे, और या अगर आता भी है तो उसमें क्या कहीं ना कहीं कोई ऐसा स्मार्ट चीज होगी जिससे अगर बच्चा पहचान ले तो जल्दी हो सकता है। जैसे मान लो इसमें टाइम नहीं लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। अब ये वाला जो केस है इसमें अगर मान लो किसने तुरंत देख लिया कि ये कंडीशन तो पहले यहाँ आई गई थी, उसके बाद FO5 देख लिया, ये नहीं करा भाई टाइम क्यों लगाया इसमें, और सीधा देखा कि वो -23 मतलब से बढ़ा रहा है, -1 से छोड़ा रहा है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन। बस तीसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इंटरसेक्शन 5 है, मतलब इधर से भी आंसर नहीं है, इधर से भी आंसर नहीं है, बस यही आंसर आ गया। तो इस तरह की चीजें इंक्लूड हो सकती हैं कि हाँ कुछ चीजें रिजेक्ट हो रही हो जल्दी से, अगर आप ऑब्जर्व कर लो तो वो क्वेश्चन जल्दी हो सके। ठीक है, और या मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादा केसेस इन्वॉल्व वाला केस आपके नहीं आएगा। ठीक है ना, ये अपन समझने के लिए कर रहे हैं, बट हमें सीखना है अभी, तो हमें ये अच्छे से आना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट करते हैं 1-2 क्वेश्चन और, ये आप नोट कर लीजिए। तो अब मैं 1-2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसमें मैं कंडीशंस वगैरह यार सॉल्व नहीं करूंगा ना भाई, उसमें क्या टाइम खराब करना है, मैं सारे केसेस समझा दूंगा, कंडीशंस बता दूंगा। अब वो उसके बाद आप हर एक इंडिविजुअल केस की कंडीशन जो आएगी उसको सॉल्व करके उनके एक ही केस के अंदर जो उनका इंटरसेक्शन और अलग अलग केसेस का फाइनली यूनियन करके आंसर देना आपको। ठीक है ना, आप लॉजिक समझने पे ध्यान दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है a+3 x² - 4x + 2 < 0 for all x belongs to -2 to -1 find a। ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है कि इस इंटरवल के दौरान ये हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। केस 1 ऑलवेज लीनियर कंसीडर करो, क्योंकि जरूरी नहीं है क्वाड्रेटिक लिखा नहीं है उसने। a+3 0 हो जाए, a बराबर -3 हो जाए, तो ये 0 जब हो गया तो -4x + 2 < 0 हो गया, तो ये 4x उधर आ गया, तो 2 < 4x, तो x क्या आ गया, हाफ से बड़ा आ गया। ठीक है ना, x हाफ से बड़ा आ गया। तो इससे क्या पता चला कि ये चीज कब ट्रू है, जब x हाफ से बड़ा है, मतलब रियल लाइन पे x हाफ यहां है, तो हाफ से आगे के लिए ये चीज ट्रू है, मतलब हाफ से पीछे के लिए ट्रू नहीं है, मतलब -2 से -1 के बीच नेगेटिव नहीं है, इसलिए a बराबर -3 कैंसिल हो गया। अगर होता तो एक्सेप्ट हो जाता। ठीक है, केस 2 जब a+3 मतलब 0 नहीं है, अब 0 नहीं है मतलब अपर या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके से डील कर सकते हो। या तो आप ऐसे डील कर लो a+3 पॉजिटिव है, ठीक है ना, उस पर क्या बनेगा फिर, और a+3 अलग से डील कर लो, इसमें a+3 नेगेटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव में क्या हो सकता है, पॉजिटिव में अगर मान लो d < 0 हुआ, फिर तो ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो वो केस नहीं चाहिए। ऐसे d बराबर 0 हुआ तो भी नहीं होगा, मतलब d 0 तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि अपवर्ड पैराबोला को कुछ इंटरवल के लिए नेगेटिव होना है तो रूट्स आने ही पड़ेंगे, तो ऐसा बनेगा। और ये रूट अल्फा है और ये बीटा है, और हमें ये पूरा का पूरा इंटरवल इसके बीच में चाहिए, मतलब -2 से -1 के बीच का इंटरवल तो इनके बीच होना ही चाहिए इंक्लूड करके। तो देखो ये कल वाला स्टैंडर्ड केस है, ये 2 नंबर बीच में लाइट एक रूट एक से छोटा है, दूसरा रूट उससे बड़ा है ना। तो मैंने कहा था ना कल जो केस थे वो स्टैंडर्ड केस है, उनसे मिला जुला के इस तरह का बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, तो वो स्टैंडर्ड ध्यान रखने हैं और ऐसे केसेस को उनकी हेल्प से सॉल्व करना है।
तो ये केस आ गया, तो इसमें आपको पता है क्या आ गई कंडीशन कि a ग्रेटर देन 0। a मतलब वो a नहीं है ना, a मतलब मैं लीडिंग कोफिशिएंट बोल देता हूँ, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ a ग्रेटर देन 0। उसके बाद b ग्रेटर देन 0 क्योंकि बराबर 0 भी नहीं चलेगा। उसके बाद लाइन ऑफ सिमेट्री माइनस b बाय 2a, सॉरी ये कल हमने जो स्टैंडर्ड के ध्यान रखा था उसमें हमने बताया था ना आपको कि जब नंबर्स बीच में आ जाते हैं तो आपको ऐसे अलग अलग कंडीशंस बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही कंडीशन से काम चल जाता है। क्या? a इंटू एफ के नेगेटिव है ना, तो बस ये सब छोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। a इंटू एफ के, a तो आपने पॉजिटिव बना ही रखा है, अब a पॉजिटिव बना रखा है तो a इंटू एफ के की जगह सीधा एफ के वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव, मतलब -2 पे नेगेटिव, -1 पे, मतलब कंडीशन आएगी f ऑफ -2 शुड बी नेगेटिव एंड f ऑफ -1 शुड बी नेगेटिव। देखो -2 को जब करोगे -2 उसमें रखोगे 4 इंटू a प्लस 3 प्लस 8 प्लस 2 लेस देन 0, तो यहां से क्या आ गया 4 टाइम्स a प्लस 3 प्लस 10 लेस देन 0, 4a 12 और 10 22 लेस देन 22, a लेस देन -11/2। अब देखो यहां से क्या पता चल रहा है, a ग्रेटर देन कितना है? -3। ये कह रहा है -3 से बड़ा और ये कह रहा है -11/-5.5 से छोटा, तो मुझे तीसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आ गया a बिलोंग्स टू 5 इस केस में, मतलब ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि -2 का नेगेटिव भी आ जाए और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव भी हो जाए, ऐसा इसमें नहीं हो सकता। तो अपवर्ड पैराबोला का तो यही रूल था, अपवर्ड पैराबोला रूट्स होने चाहिए थे। अब हो सकता है डाउनवर्ड पैराबोला हो, a+3 क्या हो? नेगेटिव हो। अगर a+3 नेगेटिव हो तो क्या क्या हो सकता है? नेगेटिव में तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल है। केस 1 के इस केस 3 के अंदर कई सिचुएशंस पॉसिबल होगी। एक तो ये कि d उसका लेस देन 0 हो जाए, d उसका लेस देन 0 हो जाए, इस बात ही खत्म, फिर तो डाउनवर्ड हमेशा ही आ जाएगा। तो 16 - 4 8 इंटू a+3 लेस देन 0, तो 16 - 8a - 24 लेस देन 0, -8 - 8a लेस देन 0, तो 8a + 8 ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन -1, और ये कह रहा है a लेस देन -3, तो -3 और -1 दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो a बिलोंग्स टू क्या आएगा? 5। इसको क्या लोगे? इंटरसेक्शन, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद आप दूसरी पॉसिबिलिटी क्या सोचोगे कि d 0 तो है, मतलब d ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन उस केस में या तो ऐसा है दोनों रूट ही -2 से छोटे हैं, बोथ रूट्स आर लेस देन -2, ठीक है, मतलब ऐसा और ऐसा दोनों ही चल जाएगा d, ठीक है ना। तो इसमें कंडीशन क्या कहेंगी? d ग्रेटर देन 0, दोनों रूट जब किसी नंबर से छोटे हैं तो 3 कंडीशन लगती हैं। दूसरा -b जो 2 है वो -2 से छोटा है, और जो तीसरा है क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला तो है ही, a पॉजिटिव तो आप कह ही रहे हो, तो f ऑफ अल्फा इंटू f ऑफ बीटा, तो f ऑफ अल्फा पे वैल्यू क्या, सॉरी f ऑफ -2, f ऑफ -2 वैल्यू नेगेटिव, ये 3 कंडीशन लगाओगे इसका, और ये चौथी कंडीशन क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला a भी डील कर रहे हो आप, है ना, अलग से, इन चारों का इंटरसेक्शन लेके एक ये पॉसिबिलिटी आएगी। या इसमें एक और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या आएगी मैं बता दूं, उसी केस में कि -2 से -1 का इंटरवल तो ये है, और दोनों रूट इसके बाद गिर जाए, -1 से बड़े हो जाए, मतलब बराबर 0 भी चलेगा, तो इस केस में d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, -b जो 2 है वो -1 से बड़ा, और f ऑफ -1 पे वैल्यू नेगेटिव, और ये 3, और चौथा रो a शुड बी लेस देन -3, इन चारों का इंटरसेक्शन लोगे, ठीक है ना, तो अलग से, तो कुल मिला के कितनी पॉसिबिलिटीज हुई? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस मिला के 2-3 मैंने सॉल्व कर दिए, इनको आप अलग से सॉल्व कर लेना, उनका आंसर निकाल लेना, और फिर फाइनली सभी केसेस में क्या करना है? यूनियन करना है, ठीक है। तो इस सेंस में ये थोड़ा लेंथी हो जाता है, बट आप समझने में ध्यान दें, ठीक है। दूसरा जो मैं आपको कल भी मैंने एक बात बताई थी कि चलो आपने जब लीनियर का केस डील कर लिया तो उसके बाद अपवर्ड और नेगेटिव, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला को अलग अलग डील जब करेंगे तो कई ऐसे केसेस बनते हैं, उससे बचने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं? डिवाइड बाय कोएफिशिएंट कर देते हैं, ताकि लीडिंग कोएफिशिएंट +1 बन जाएगा, तो बस अपवर्ड ही देखना, डाउनवर्ड का उसमें सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो मेथड 2 में ये केस 1 तो है ही, लेकिन केस 2 को आप ऐसे डील कर सकते हो कि जब a+3 0 नहीं है, मतलब a बराबर -3 नहीं है, तो आप डिवाइड कर दोगे तो x² - 4/3
ए प्लस 3x प्लस 2/a प्लस 3 लेस देन 0। ठीक है, अब बस अपवर्ड पैराबोला है, अब आपको ज्यादा माथा फोड़ी नहीं करनी पड़ेगी। अब अपवर्ड में सोचो कि इसको नेगेटिव होना है इस इंटरवल में, मतलब रूट्स इसके बीच में आने चाहिए, -2 और -1 के बीच में। तो बस सीधा ही आ जाएगा यहाँ से क्या आपका, क्योंकि रूट्स बीच में आगे, नंबर बीच में आगे रूट्स के, तो कंडीशन भी कमी होती है। तो सीधा अपन क्या करेंगे, f ऑफ -2 इंटू ए, है ना भाई, ए पॉजिटिव है, ए तो पॉजिटिव आई है, फिर a इंटू एफ ऑफ -2 शुड बी नेगेटिव एंड a इंटू एफ ऑफ -1 शुड, तो a तो क्या है, 1 है ना, a मतलब लीडिंग कोफिशिएंट इसका, है ना, लीडिंग कोफिशिएंट वाला a, भैया गलत कंफ्यूज मत हो जाना इस a से और उस a से। हमारा यहाँ क्वेश्चन में जो मैं a बोल रहा हूँ वो a+3 है, ठीक है ना, तो लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 ही बन गया यहाँ पे, बस तो कंडीशन यही बनेगी f ऑफ -2 लेस देन 0 एंड f ऑफ -1 लेस देन 0। तो -2 उस पर रख दोगे, इसमें इसमें इसमें, तो 4 प्लस 8/a प्लस 3 प्लस 2/a प्लस 3 लेस देन 0। सेकंड जो बनेगी एंड, अब a प्लस 3 से मुंह फाड़ के मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये वेरिएबल है, साइन के इसका पता नहीं है, इनइक्वालिटीज में से मल्टीप्लाई नहीं होता। दूसरा f ऑफ -1, तो 1 प्लस 4/a प्लस 3 प्लस 2/a प्लस 3 लेस देन 0। बस इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लो भाई। डाउनवर्ड पैराबोला का तो केस ही खत्म कर दिया ना आपने, लीनियर वेलोसिटी कर लिया, तो जब पॉजिटिव था तो कोफिशिएंट 0 नहीं है तो उसको डिवाइड करके एक ही केस में कन्वर्ट कर लिया, उसमें पॉसिबिलिटी केसेस देखनी सिर्फ अपवर्ड अपवर्ड में, और इस केस में अपवर्ड में सिर्फ एक ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना से सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये ज्यादा इजी लग रहा होगा आपको, है ना। तो वही है, वो मैंने पहले इसलिए समझा दिया ताकि आप पूरा अच्छे से सब सोच पाए क्या क्या है। अब इस तरह की चीज को ऐसे डील कर लें तो अपना टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। k-2 9 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर x प्लस 3 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 गिवन k इज नॉट 2, ठीक है ना। मतलब इसमें मैंने लीनियर वाले केस को अवॉइड कर दिया, कि लीनियर वाला छोड़ो, उसको करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये 2 नहीं है, बस। तो अब देखो है तो ये क्वाड्रेटिक, लेकिन ध्यान से देखो ये 3 की पावर x है, वैसे क्वाड्रेटिक नहीं है, पर इसको सब्स्टिट्यूट करके अपन क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। तो ये 3 की पावर 9 2x लिखा, मतलब ये लिखा है k-2 t² माइनस 2t प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब लफड़ा पता है क्या है, गरीब आदमी मतलब झांझ झांझ में जोश जोश में यहाँ पहुंच जाएगा और बोलेगा फॉर ऑल x t ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, और फिर बोलेगा हर t के लिए ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव कब होगी, तो ये तो अपवर्ड पैराबोला होता है, तो बोलेगा a ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0, मतलब इसमें बोलेगा k-2 ग्रेटर देन 0, यहाँ से आगे k ग्रेटर देन 2, और यहाँ से बोलेगा d लेस देन 0, मतलब 4 - 12 इंटू k-2 लेस देन 0, और इन दोनों का इंटरसेक्शन करके क्या आंसर आ गया। तो ये मुन्ना इतना खेल इजी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, है ना। ये लिखना बहुत बड़ी गलती होती है। फॉर ऑल t बिलोंग्स टू, है ना भाई, आप ऐसे सोचोगे, या आप अगर कोई बच्चा ऐसा सोचता है फॉर t बिलोंग्स टू r, तो वो ये करेगा, वो गलत करेगा, ठीक है ना। दिक्कत क्या है, ये हमेशा सही नहीं है ना, हर t के लिए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि t के वो 3 की पावर x है और उस पर डिपेंड कर रहा है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते, आपको सोचना पड़ेगा कि t क्या है, क्योंकि देखो 3 की पावर जो x है ना, उसका अगर आपको ग्राफ पता हो तो वो ऐसा होता है। चलो नहीं भी पता, आपको ये जरूर पता होगा कि जब x 0 से बड़ा होगा तो 3 की पावर x 1 से बड़ा होगा। x पे 0 होता है, 1 पे 3 होता है, 2 पे 9 होता है, इस तरह बढ़ता रहेगा। तो जब x 0 से बड़ा होगा मतलब 3 की पावर x 1 से बड़ा होगा, मतलब t 1 से बड़ा होगा, मतलब दिस इज ट्रू फॉर x ग्रेटर देन 0, मतलब दिस इज ट्रू फॉर t ग्रेटर देन 1। ये है क्वेश्चन। अब सोचो t1 के आगे आगे ये चीज ट्रू होनी चाहिए, तो आप केस सोचो t1 के आगे आगे होनी चाहिए, मतलब अगेन देखो ये एक तरह से आ गया t बिलोंग्स टू ओपन 1 टू इंफिनिटी। तो मैंने देखो जो पहला क्वेश्चन कराया था आज, उसमें ऐसे क्लोज 5 टू इंफिनिटी था, चलो यहाँ क्लोज नहीं है, ओपन है, तो अगेन दिस क्वाड, अब लीनियर का तो यहाँ केस ही नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉजिटिव चाहिए इनफाइनाइट लेंथ के इंटरवल में। भाई अपवर्ड पैराबोला में मैंने बताया था, डाउनवर्ड पैराबोला मैंने बताया था आपको कि वो ऊपर अगर आता है तो भी एक फाइनाइट लेंथ के लिए आता है, इनफाइनाइट के लिए कभी नहीं आ सकता।
क्योंकि इन्फानाइट में ये पॉजिटिव है, मतलब ये डाउनवर्ड पैराबोला का केस नहीं हो सकता, क्योंकि इन्फानाइट लेंथ इंटरवल में क्वाड्रेटिक पॉजिटिव चाहिए, सो डाउनवर्ड नॉट पॉसिबल। बस तो पक्की बात है अपवर्ड ही होगा, अपवर्ड ही होगा मतलब k-2 ग्रेटर देन 0 होगा। बस एक इकलौता केस है अपवर्ड, इकलौता मतलब लीनियर खत्म हो गया, डाउनवर्ड खत्म हो गया, अब अपवर्ड ही है बस। ठीक है, अपवर्ड के केस में सोचो क्या क्या होगा। अपवर्ड के केस में या तो हो सकता है d लेस देन 0 हो जाए, ये हमेशा ही 0 हो जाए, 0 से बड़ा हो, हमेशा ही 0 से बड़ा है तो 1 के आगे के लिए भी ये 0 से बड़ा है। ठीक है ना, केस 1 d लेस देन 0 हो जाए, कंडीशंस मैंने लिख दी है, अब आप इसको सॉल्व कर लेना बस। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लोगे तो सॉल्यूशन 1 आएगा, है ना। ये 1 है, ये 2 है, तो 1 इंटरसेक्शन 2 करोगे तो सॉल्यूशन ऑफ केस 1 आएगा। फिर केस 2 में हो सकता है इसके रूट्स आ जाए, पर हमें क्या चाहिए, दोनों रूट्स 1 से पीछे होंगे, 1 या उससे आगे के लिए ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो बोथ रूट्स लेस देन 1 कर लोगे। 3 कंडीशन है वही, ये तो है ही 1, उसके बाद क्या करोगे, d ग्रेटर देन 0 लगाओगे, माइनस b/2 है, 1 से छोटा करोगे, और f(1) की वैल्यू 1 पॉजिटिव करोगे, और फिर ये 2 मतलब मान लो 3 4 5, तो फाइनली आप इसका 1 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4 इंटरसेक्शन 5 करके एक सॉल्यूशन 2 दे दोगे। तो देखो अब लीनियर नहीं है, डाउनवर्ड नहीं है, अपवर्ड में d लेस देन 0 हो गया, ये हो गया d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना, मतलब ये भी अलाउड है इसमें। नाउ ऐसा भी तो हो सकता है, एक चीज रह गई कि एक रूट 1 हो जाए, क्योंकि यहाँ क्लोज 1 नहीं है, ओपन 1 है, मतलब 1 के जस्ट आगे से वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो 1 तो रूट हो सकते हैं ना। तो मैंने कल आपको बताया था कि जब ऐसे एक्सट्रीम केस आते हैं, इंक्लूड करना पड़ता है पॉइंट्स को, उन केसेस को आप अलग से डील करो, है ना। यहां पर इक्वल्स टू 1 मत कर देना कि माइनस b/2 है 1 या 1 से बड़ा, क्योंकि उसमें फिर कई फॉल्स केसेस भी आ जाते हैं, तो अपन को इसको अलग से डील करना है। तो इसके, और ये बहुत आसान होते हैं डील करने, क्योंकि इसमें आप बोल रहे हो एक रूट 1 है, बस एक रूट 1 करो तो उसमें, क्योंकि t बराबर 1 रूट है तो इसमें पुट कर दो, तो k-2 इंटू t-2 प्लस 3 बराबर 0, तो 3 - 2 कितना 1, तो k-2 प्लस 1 बराबर 0, तो k बराबर कितना आ गया 1 आ गया। बस अब देखो k बराबर 1 आ गया, लेकिन k बराबर 1 नॉट पॉसिबल, क्योंकि इन दैट केस k माइनस, क्योंकि यहां से देखो k ग्रेटर देन क्या आएगा 2 ना, ठीक है ना। अब छोड़ो आप, क्योंकि ये आ गया सॉल्यूशन 3 केस 3 का, तो ये मान लो नंबर 6 नंबर आ गया ना। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट के साथ इंटरसेक्शन तो लोगे ही ना भाई, क्योंकि ये सारी कहानी किसके चल रही है, ए पॉजिटिव के लिए। अब आपका इस केस में k1 आ गया, अब k1 अगर आप सॉल्यूशन में लेते हो तो ये इस चीज को वैलिडेट नहीं कर रहा, क्योंकि k 2 से तो बड़ा होना ही चाहिए, तभी तो अपवर्ड पैराबोला होगा, और k1 हो गया तो वो तो डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। डाउनवर्ड पैराबोला में आपने कौन सा केस ले लिया, 1 रूट होने का, तो वो ऐसा केस आ गया कि डाउनवर्ड कोई पैराबोला है जिसमें 1 रूट है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, यहां से लेके यहां तक ही वो पॉजिटिव होगा, पूरे t1 या उसके आगे के लिए नहीं होगा, तो ये चीज फॉल्स है, मतलब ये इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए जब आप इंटरसेक्शन लोगे, फर्स्ट इंटरसेक्शन 6, तो k बिलोंग्स टू 5 आएगा। हाँ, यहां से अगर k मान लो 2.5 3 4 कुछ भी आ जाता, तो इसको और इसका जब इंटरसेक्शन करते तो ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट की जाती, ठीक है ना, अब नहीं की जाएगी। तो बस ये केस सॉल्यूशन 1 आ गया, ये सॉल्यूशन 2 आ गया, ये सॉल्यूशन 3 आ गया, तो फाइनल जो आंसर दोगे आप सॉल्यूशन 1 यूनियन सॉल्यूशन 2 यूनियन सॉल्यूशन 3, ठीक है जी। इस तरह से इनको डील करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और मेंस वगैरह में ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस बनते नहीं है, है ना, आते नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन, जैसे सिंपल हमेशा पॉजिटिव है तो a ग्रेटर देन 0, d पॉजिटिव है लेस देन 0, इस तरह की चीजें, ठीक है, ये अपन ने समझ लिए, है ना, आईटी के लिए कि इस तरह की चीजें भी होती हैं मार्केट में, ठीक है ना। चलिए, ओके, थैंक यू।